Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is, let y equal to yx be a solution of curve of the differential equation this. ये एक linear differential equation है और where x is greater than 1, passing through the point 2 comma under root 1 minus under root 1 upon 3 then under root 7 multiplied by y of 8 क्या आएगा ये बताना है मुझे. तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूंगा. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो 1/x² - 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर में. ये आ जाएगा e की पावर में 1/2 ln ऑफ x - 1/x+1 होता है इसका इंटीग्रेशन. स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है. 1/2 को अगर पावर में पहुंचा देंगे तो आएगा ln ऑफ हाफ पावर का मतलब रूट होता है, यानी कि रूट में x - 1/x+1 आ जाएगा बेसिकली. और फाइनली रूट अंडर x - 1/x+1 जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय y यहाँ लिख दूंगा मैं. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो यहाँ पर ऑलरेडी रूट है तो रूट का रूट पावर 1 हो जाएगी बेसिकली. तो यहाँ पर सिंपली यही बचेगा x - 1/x+1 dx बचेगा. यहाँ पर हम +1 - 1 कर देंगे ऊपर, तो एक तो x+1 आएगा वो कि कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा, और -2/x+1 टाइम्स dx आ जाएगा का इंटीग्रेशन होगा. तो ये जाएगा y अंडर रूट ऑफ x - 1/x+1 इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा x - 2 टाइम्स ln ऑफ x+1 हो जाएगा यहाँ पर, और आएगा प्लस कॉन्स्टेंट 2 अंडर रूट ऑफ 1/3 जो है पुट कर दूंगा. 2 1/√3 लिखा हुआ है बेसिकली. तो सेटिस्फाई करा कि हम कांस्टेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2. जब पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा √3 और इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट किया -2 ln ऑफ 2 + 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा एंड प्लस कॉन्स्टेंट आएगा. ये 1/3 हो जाएगा. तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/3 - 2 + 2 ln 3 आ जाएगा. कुछ इस तरीके से हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर फर्दर तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी. -5/3 + 2 ln 3 आ जाएगा. अब जो मुझे वैल्यू निकालनी है वो हमें √8 पुट करना है बेसिकली x की प्लेस पर. तो x की प्लेस पर 8 पुट कर देंगे अगर, तो देखो क्या आता है. यहाँ पर आएगा y अंडर रूट में अगर देखिए तो यहाँ पर आएगा 8 - 1 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ देखूँगा तो 9 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर भी 8 पुट किया तो 8 - 2 टाइम्स ln ऑफ 8 + 1 9 हो जाएगा ये, एंड प्लस कांस्टेंट है. कांस्टेंट का वैल्यू अभी पुट कर देंगे तो √7 यहाँ पर रहने देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय y. इसी का वैल्यू बेसिकली निकालना है मुझे. √9 जो है 3 हो जाएगा. 3 को सामने अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 8 × 3 हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 ln 9 प्लस कांस्टेंट का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो कांस्टेंट का वैल्यू है माइनस बेसिकली यहाँ पर +3 टाइम्स c लिख देता हूँ, क्योंकि c में भी तो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो जो फाइनली वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करके ही आएगी. तो ये हो जाएगा 6 ln 9 एंड प्लस 3 टाइम्स कांस्टेंट करेंगे अगर यहाँ से, तो 3 टाइम्स इसका करेंगे अगर तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 ln 3 हो जाएगा. ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करने पर. अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये तो 19 हो जाएगा 24 - 5 -6 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो, और यहाँ पर ln 9 - ln 3 बचेगा, तो ln 3 बेसिकली बचेगा 6 कॉमन लेने पर, क्योंकि ln 6/3 हो जाएगा ये, सॉरी 9/3 हो जाएगा. 9/3 जो है 3 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 19 - 6 ln 3, जो कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. एक बार देख लेते हैं. तो 19 - 6 ln 3 जो है डी ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमारा आंसर होगा. थैंक यू.